एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है अगस्त 2021 के लिए और साइन जो मैंने जिसके लिए कार्ड्स ड्रॉ किए हैं वो कैप्रिकॉन है। कैप्रिकॉन, सन, मून और असेंडेंट। जैसे कि आपको पता है कि मेरी मंथलीज़ जो हैं वो लव रिलेशनशिप के लिए भी होती हैं और करियर के हवाले से भी उसके अंदर एक्सप्लेनेशन होती है। तो इस दफ़ा ये थोड़ा सा फ़र्क किया है कि एडवाइस के दो कार्ड्स जो हैं, तो एक कार्ड जो है वो सरासर रिलेशनशिप के लिए है और दूसरा कार्ड जो है वो काम के हवाले से, कारोबार के हवाले से एडवाइस का कार्ड होगा आपके लिए। अगर आपको अपना बर्थ साइन, जिसको हम असेंडेंट कहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो यकीनन आपको अपना बर्थ चार्ट जो है वो उसके लिए रीडिंग जो है वो बुक करानी चाहिए, सो दैट आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। बहुत सारे लोग दो बातें हैं बेसिकली, या तो ये बात होती है कि जनरल रीडिंग होती है और हर एक के साथ रेजोनेट नहीं होगी। अब अगर इस वक्त दुनिया के अंदर 5 करोड़ कैप्रिकॉन मौजूद हैं, सो कहीं ना कहीं उनके बर्थ चार्ट के फ़र्क की वजह से रीडिंग के मैसेजेस जो हैं वो मुकम्मल तौर पे आपसे रेजोनेट नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनका बर्थ साइन असल में क्या है, वो सिर्फ सन साइन की बेस के ऊपर रीडिंग देख रहे होते हैं और बाकी सारे जो एस्पेक्ट्स हैं मून साइन के और असेंडेंट के उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। सो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है और फिर उसके बाद वो आके कहते हैं कि ये हमसे तो रेजोनेट नहीं कर रही। बेहतर यही है कि आप अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक कराएं। ख़ास तौर पे वो लोग जो एक्यूरेट आंसर्स चाहते हैं वो तभी आपको मिल सकते हैं जब आपकी रीडिंग जो है वो पर्सनलाइज्ड होगी। अब मैं स्टार्ट करती हूँ कैप्रिकॉन, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। ये रीडिंग जो है बड़ी अजीबोगरीब है और ख़ास तौर पे रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं ये बात कहूँ तो ये ऐसा है जैसे आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुए हैं। जैसे कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपकी बातचीत जो है वो ऑन एंड ऑफ रही है पिछले कुछ अरसे के अंदर, लेकिन अब आपको समहाउ ये लगा है कि आप कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ चक्करबाजी करके आप उनको अपने साथ एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे दो कार्ड्स हैं और दोनों जो हैं वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपको लगता है कि आप इस मामले को हैंडल कर लेंगे, आपको लगता है कि आप इस पर्सन को मना लेंगे, आपको लगता है कि अगर आप इनको कुछ ऑफ़र करेंगे, शायद ये ऑफ़र जो है वर्बली कोई बात कहेंगे, मतलब अपनी फीलिंग्स का इजहार करेंगे, तो ये आपसे बात करने लग पड़ेंगे। अगर ये पहले ही आपसे बात कर रहे हैं तो आपको ये लगता है कि अगर आप अपनी फीलिंग्स का इजहार करेंगे तो ये भी आपकी तरफ इमोशनली ओपन हो जाएंगे। ये सारी वो बातें हैं जो कि आप महसूस कर रहे हैं और आपको लगता है कि पिछले कुछ अरसे के अंदर जो सूरत हाल रही है, अब उसके अंदर ऐसी तब्दीली आई है जिसकी वजह से आप ये बातें समझने पे और महसूस करने पे मजबूर हो गए हैं। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने पिछले महीने डेट के अंदर कोई ना कोई ऐसा बोल्ड स्टेप लेने की भी कोशिश की हो ताकि इस पर्सन के साथ आप अपनी एडजस्टमेंट जो है वो कर सकें। लेकिन मसला ये है कि मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप इस पर्सन का काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं या इनके रवैये में तब्दीली का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये पर्सन किसी तौर कहीं से भी आपकी तरफ आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। ये बात नहीं है कि आपको मतलब ये कि ये कोई डिसअपॉइंटमेंट की यकीनन यहाँ पे आपको होगी, लेकिन हकीकत ये है कि वो आपसे किसी तरह का भी रोमांटिक कनेक्शन नहीं रखना चाह रहे। हो सकता है कि उन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया हो सकता है कि उनके नज़दीक आप एक सिर्फ ऐसे शख्स हों या खातून हो जिनसे वो बात करना चाहते हैं या फ्री टाइम के अंदर बात कर लेते हैं, या उनके कुछ अपने और मोटिव्स हों या उनके किसी और जगह पे कोई इंटरेस्ट हो, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हैं कि आप किसी न किसी तरह से मामले को हैंडल करेंगे और मैं जब अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करूँगा या करूँगी तो वो फ़ौरन आगे से तैयार हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होने जा रहा। बजाय इसके कि बाद में जाके आपको डिसअपॉइंटमेंट हो, बाद जब आप अपनी अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करें, उनको अपने इमोशंस के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करने की कोशिश करें, तो आगे से एक रिजेक्शन जो है वो आपकी तरफ आ सकती है। इस पर्सन का कोई मूड नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई ख्वाहिश नज़र नहीं आ रही कि ये आपकी तरफ मूव करें।
ना इनका कोई इंटरेस्ट है आपकी तरफ, ना इनके कोई इमोशंस हैं आपकी तरफ, और मुझे किसी सूरत में भी ये पर्सन आपकी तरफ इंक्लाइंड होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपके लिए जो एडवाइस है वो भी यहाँ पे कुछ इसी किस्म की है। और जो अब ये सब मैं आपको बात कह रही हूँ, ज़ाहिर बात है ये आपके लिए ट्रॉमेटाइजिंग भी हो सकती है और ये आपके लिए पेनफुल भी हो सकती है, लेकिन जो आपकी एडवाइस है वो ये कह रही है कि हमेशा ऐसा होता है कि हम या तो अपने आप को मिस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ओवर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, या दूसरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। लेकिन ये सब जो झटके हमें ज़िंदगी के अंदर लगते हैं, ठीक है, यही हमें एक बेहतर शख्स बनाते हैं। अगर हम किसी झगड़े में नहीं पड़ेंगे तो फिर हम कोई सबक नहीं सीखेंगे। अगर हमारे अंदर खौफ नहीं होगा या हमारे अंदर लूज़ कर देने का डर नहीं होगा तो हम किसी से मोहब्बत नहीं कर सकेंगे। अगर हमें पता हो कि ये शख्स तो कहीं भी नहीं जा रहा, ये हमेशा यहीं रहेगा, तो ज़ाहिर बात है आपकी जो फीलिंग्स हैं वो वहाँ नहीं जनरेट हो सकेंगी। हम सिर्फ उसी शख्स को या उसी चीज़ के लिए हमारे अंदर इमोशंस ज़्यादा पैदा होते हैं जिसको हमें खो देने का डर होता है। सो यहाँ पे यूनिवर्स जो है वो आपको जो एडवाइस का मैसेज दे रही है वो ये है कि आपको अपनी फीलिंग्स को, आपको अपनी थॉट्स को रीविज़िट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका अंदाज़ा यहाँ पे गलत होता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन जो है, चाहे ये आपके लिए कितना ही अपीलिंग क्यों ना होगा, चाहे आप इनको कितनी ही बड़ी कोई ऑफ़र करना चाह रहे होंगे, हो सकता है कि आप इनको स्ट्रेट वे शादी के लिए बात करना चाह रहे हो या स्ट्रेट वे रिलेशनशिप बनाने के लिए बात करना चाह रहे हो, लेकिन जो आपके लिए इसके अंदर लेसन है वो ये है कि इनकी ऐसी कोई इंटेंशन नज़र नहीं आ रही। सो बजाय इसके कि आप इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन करें, आपको ये पेनफुल जो चीज़ है इसको एनर्जी के तौर पे अपने लिए इस्तेमाल करें, और ताकि आइंदा आने वाले दिनों में इस किस्म की मिस कैलकुलेशन, मिस जजमेंट आपको ना हो सके। ओके जी, अब हम आगे देखते हैं कि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं करियर के हवाले से तो तब क्या सूरत हाल है, और काम, प्रोजेक्ट, जॉब, आपकी बिज़नेस क्या हो सकता है। एक तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा शख्स नज़र आ रहा है जो कि किसी ख़ास चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहा है, किसी ख़ास अपॉर्चुनिटी के मिलने का इंतज़ार कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे मुल्क से मुतल्लिका हो सकती है। इससे पहले रीसेंट पास के अंदर कुछ ना कुछ जो मामलात रहे हैं, ख़ास तौर पे जो सूरत हाल रही पिछले साल ख़ास तौर पे, ठीक है, अगर ख़ास तौर पे अगर आप कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हैं तो जो सूरत हाल पिछले साल यानी 2020 के अंदर आपके लिए रही है वो काफ़ी ज़्यादा स्टैगनेंट थी और काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर डिस्टर्बेंस थी। और यहाँ तक कि आपने बारहा शायद सोचा हो या शायद किसी अंदाज में कोशिश भी की हो कि कोई बहुत ही डेयरिंग किस्म का काम कर लें, बहुत ही डेयरिंग किस्म का कोई एक्ट कर लें, जो कि बहरहाल इतना ज़्यादा अक्लमंदाना फ़ैसला नहीं था। अभी भी यहाँ पे जो सूरत हाल है वो ये है कि जो एक तो ये कि आपके पास कोई प्लान नज़र आ रहा है, आपके जहन में कुछ ना कुछ थॉट्स हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो कि मौजूद हैं, लेकिन मसला यहाँ पे इस टाइम, इस महीने के अंदर ये है कि आपने अपने प्लान्स जो है ना उनको बहुत ज़्यादा ओपन कर दिया हुआ है। और आपने और दूसरी बात ये हो सकती है कि आप अपने जो आइडियाज़ हैं उनको बजाय इसके कि उनके ऊपर काम करें, आप उनको शेयर कर दें, जिससे हो ये सकता है कि लोग आपका बेनिफिट लेने की कोशिश करें या लोग आपका जो होमवर्क आपने किया हुआ है और लोग उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। दूसरी बात ये है कि अगर आपको ये लगता है कि इस महीने में आपके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बन जाएंगी, या ये कि आपका चूँकि आप वेट कर रहे हैं, सो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बन जाएंगी जो कि ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने का मौका देंगी, तो कम से कम इस महीने मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और जो प्रोजेक्ट आपके जहन में है या जो आइडिया आपके जहन में है उसके ऊपर भी शायद पैसों की कमी की वजह से, रिसोर्सेज की कमी की वजह से काम बहुत अच्छे अंदाज में ना बन सके। ये सारी चीज़ें जो हैं ये यकीनन
डिसअपॉइंटमेंट का बायस बनती हैं, ये यकीनन लो वाइब्रेशन पे आपको ले जाती हैं। ये भी हो सकता है कि आप बुनियादी तौर पे तो आपको लगे कि आपने बहुत अच्छा होमवर्क किया हुआ है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन जिस पर्सन के पास आप वो आइडिया लेके जाएं वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्करेज कर दे, ये भी सूरत हाल मुमकिन है। सो ओवरऑल यहाँ पे जो इस महीने में जो प्रॉब्लम रहने का इम्कान है वो ये होगा कि आप अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा नीचे जाता हुआ फ़ील करेंगे, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन के ऊपर फ़ील करेंगे, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, बहुत ज़्यादा इस तरह की सूरत हाल हो सकती है जिसमें इंसान के अंदर मायूसी आ जाती है। और आपके लिए एडवाइस का कार्ड जो है वो ड्रॉप इट का कार्ड है। ये 3 नंबर का कार्ड है। 3 नंबर जो है वो ग्रोथ की निशानी है। सो साबित यहाँ पे ये हो रहा है या एडवाइस आपके लिए ये की जा रही है, एक बात तो ये है कि आप अपने प्लान्स को अपने तक होल्ड करके रखें। बहुत ज़्यादा आपको शेयरिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों को डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं है। चांसेस आर देयर कि लोग आपकी किए हुए जो रिसर्च है उससे फ़ायदा उठा के अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। दूसरी बात ये है कि अगर आपको इस महीने डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है काम के हवाले से, तो बजाय आप उसके साथ मतलब उसके साथ टाइम गुजारना शुरू कर दें, उस डिसअपॉइंटमेंट के साथ रहना शुरू कर दें, आपको ज़रूरत इस बात की होगी कि आप कोई क्विक किस्म के एक्शन करें कि जो हमेशा ऐसा होता है कि जब किसी चीज़ में आपको नुकसान होता है या आपकी उम्मीदों के ख़िलाफ़ होती है और आप डिसअपॉइंटेड फ़ील करते हैं, तो आपको पता चल रहा होता है, आपको साथ के साथ पता चल रहा होता है कि क्या चीज़ है जो रुकावट का बायस बनी, क्या चीज़ है जिसने मेरे कदम रोक लिए, क्या चीज़ है जो कि मुझे वे डाउन कर रही है। सो आपको फौरी तौर पे इस महीने में एक्शन लेने की ज़रूरत होगी। वो लोग जो कि आपके लिए बोझ हैं, वो आदतें जो आपके लिए बोझ हैं, वो चीज़ें जो आपके लिए बोझ हैं, आपको उनको अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा। अगर आप ट्रैवल करने का आपको मौका मिलता है तो लाइट ट्रैवल करें। अगर आपको कोई काम करने का मौका मिलता है तो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करें, कम से कम इन्वेस्टमेंट उसके अंदर हो ताकि आपके लॉसेस या जो आप कह रहे हैं कि लेवल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है वो लोअर रहे। और जैसे आपको पता चलती है ये बात कि ये इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से प्रॉब्लम आई है, नुकसान हुआ है, तो फौरी तौर पर उसको अमेंड करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अपनी सीक्रेट्स जो है वो शेयर ना करें, क्योंकि चांसेस आर देयर के लोग इसका बेनिफिट लेंगे। और जो प्लान आपने बनाए हुए हैं, जो थॉट आपके पास है, उसको खुद इम्प्लीमेंट करके और अपना काम चलाने की कोशिश करेंगे, रादर दैन कि वो आपको अपने साथ इंक्लूड करें। ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।